हाँ जी भैया जी आ गए, चलो फिर चलते हैं। तो भैया जी आज हम कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि एक तो ये गर्मी और साथ में धूप इतना तेज़ पड़ रहा है कि रूम से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। और इस गर्मी की वजह से ही हम लोग का छुट्टी हुई है। तो भैया जी आज का टॉपिक भी इस गर्मी की छुट्टी ही है। आज हम आपको दिखलाएंगे कि एक स्टूडेंट की गर्मी की छुट्टियों में उसका दिन कैसा बीतता है, कैसा रहता है। तो चलिए भाई साहब, हम आपको दिखाते हैं कि एक स्टूडेंट की गर्मी की छुट्टी कैसे बीतती है। तो भैया जी हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 3:30 बजे के अलार्म से। यानी अपनी भाषा में बोले तो मैं उठता हूँ सुबह के 3:30 बजे और फिर फ्रेश होके मैं तैयार होता हूँ रनिंग पर जाने के लिए। तो भैया जी तैयार होके हम निकल पड़ते हैं बलिया के स्टेडियम और यहाँ करते हैं हम थोड़ी बहुत रनिंग और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। भैया जी यहाँ का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है, अब चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे। तो भैया जी अब हो चुकी है हमारे घर वापसी और अब हम आ गए हैं घर। अब चलते हैं कोचिंग के लिए, तैयार होते हैं नहा धोकर। अभी टाइम हो रहे हैं 7:03 बजे। तो भैया जी नहा धोकर रेडी तो हो गए हैं। अब चलना है कोचिंग। अभी हो रहे हैं 8 और मुझे आधे घंटे बाद निकलना है कोचिंग के लिए। तो मुझे कोचिंग में 10 क्वेश्चन मिले थे होमवर्क, तो 10 मिनट में कर लेते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं चाय पीकर। भैया जी अब समय हो गया है कोचिंग जाने का और हम चलते हैं कोचिंग। होमवर्क जो था वो उसमें से कुछ किया और कुछ छोड़ दिया, जो नहीं आ रहा था उसे छोड़ दिया। अब सर से पूछेंगे। उधर से लौटेंगे हम 10 बजे। आने के बाद तो वैसे मैं फ्री ही रहता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं जाऊँ। तो भाई साहब हम चले जाते हैं कोचिंग और उधर से आते हैं 10:30 बजे और आकर कुछ करते हैं पेट पूजा। और घर पे लाइट नहीं थी तो बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए सोचा कि निकलते हैं हम दोस्तों के साथ बगीचा। भैया जी अब हम कोचिंग से आ चुके हैं, आज थोड़ा लेट हो गया है और अभी हम जा रहे हैं बगीचा, क्योंकि घर पे तो इतनी गर्मी हो रही है और इतनी धूप है कि कहने को नहीं। चलते हैं बगीचा और वहीं पे बैठेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे घर, तो कुछ देर सोएंगे। तो फिर भाई साहब हम पहुंच जाते हैं बगीचा और बगीचा में करते हैं मौज मस्ती, बातचीत और साथ में खेल कूद। और फिर 2 बजे तक हम आ जाते हैं घर और फिर करते हैं अपनी नींद पूरी। और हमें नींद पूरी करने में लग जाते हैं 2 घंटे, यानी कि बज जाते हैं शाम के 4। और शाम के 4 बजे उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है वो होता है अपने गौ माता को सेवा पानी करना, यानी कि उनको चारा और पानी देना। और फिर इस काम को करने के बाद मैं होता हूँ फ्री, यानी कि घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं या कुछ कोई मांगे तो उनको देना, यही सब काम रह जाते हैं। और इन सब कामों को करने के बाद फिर आते हैं हम शाम के 7 बजे। 7 बजे से मैं कुछ अपने होमवर्क रहता है तो होमवर्क करता हूँ, या फिर जो समर वेकेशन का होमवर्क मिला उसे करता हूँ। अभी तो आधा से अधिक होमवर्क मेरा बचा ही हुआ है और 10 दिन और 15 दिन छुट्टी बची। तो यही है मेरी समर वेकेशन की कहानी और एक दिन मेरा कुछ ऐसे ही बीतता है। तो आप भी बता सकते हैं कि आपका दिन कैसे बीतता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भैया जी अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक वाला वर्क भी करके ही जाइएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा।